हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग धातु एवं अधातु चैप्टर का क्लास 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो बच्चों वो क्या है? वो आपका सोडियम है। पारा क्या है बच्चों? पारा आपका है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, वही पारा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च आघात वर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों उच्च आघात वर्धनीय क्या होता है? जो जिसे हम लोग पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। ऊंच मतलब बहुत ज़्यादा पतली चादर बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम, उसका इतना पतला कर दिया जाता है कि वो पेपर के रूप में हो जाता है, जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ यानी खाना को पैक करने के लिए होटलों में उपयोग होता है। वो क्या है? एल्युमिनियम है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो वो आपका बच्चों आयोडीन है। आयोडीन है और कौन है? और हीरा है जिसमें चमक होती है, अधातु है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होता है, तो आपका पारा का होता है बच्चों। किसका? पारा का। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, जो धातु है उसी को हम लोग पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो फास्फोरस धातु नहीं, ऑक्सीजन नहीं, सल्फर नहीं, कौन है बच्चों? जिंक धातु। तो जिंक ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, किसको पिघला सकते हैं? जो धातु रहता है। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस नहीं है, हाइड्रोजन नहीं, सल्फर नहीं, कौन है? लोहा। लोहा को हम लोग पिघला करके, देखिए लोहा से क्या बनता है? छड़ बन जाता है। वही लोहा से लोहा का पटरी बन जाता है। वही लोहा से आपका लोहा का अन्य पदार्थ बन जाता है। तो देखिए बच्चों, लोहा है एक ही लोहा, लेकिन उससे अलग अलग चीज़ हम लोग बना सकते हैं पिघला करके। तो जो धातु होता है उसको हम लोग पिघला करके उसका शेप और साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस को पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वो क्या है? पतला तार में जो धातु होगा, तो धातु कौन है? सल्फर नहीं है, फास्फोरस नहीं है, कार्बन नहीं, कौन है? सोना है। सोना को पतले तार के रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे हम लोग तन्यता कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है ये एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपका लेड है। लेड मतलब शीशा। लेड मतलब बच्चों शीशा। इसका उपयोग जो बच्चों हम लोग किस लिए करते हैं? सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपका कि किस अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए में होता है। तो बच्चों क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्यों होता है? देखिए जल जब होता है कुआं में, वहाँ डाला जाता है क्या? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण में आपका रहता है क्या? CaOCl2। देखिए यहाँ पर क्लोरीन आ रहा है, मतलब एक क्लोरीन ही है जो उसके कीटनाशक, मतलब वो क्या कीटनाशक है? जो कीटाणु बैक्टीरिया जो है पानी में अंदर, उसको मारता है और पानी को शुद्धिकरण करके उसे पीने योग्य बनाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन ऑप्शन से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका बच्चों की पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो वो बच्चों आपका किसका? लोहा का किया जाता है, लोहा का। और ये जो है आपका स्टील, उसका भी किया जाता है बच्चों। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर में पारा धातु का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो कमरे ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु प्रचुरता विद्यमान है। तो बच्चों झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है, और भारत की पहली यूरेनियम का जो खदान है वो यहीं पर लगा था बच्चों। कहाँ पर? यहीं पर, मतलब जादूगोड़ा में। अब आए बच्चों 13 नंबर का क्वेश्चन में, इसमें कहता है आपका कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है। तो बच्चों कोडरमा में अभ्रक मिलता है, इसलिए कोडरमा को भारत का माइका कैपिटल। माइका क्यों? क्योंकि अभ्रक को ही हम लोग माइका बोलते हैं, अभ्रक को ही बच्चों माइका कहते हैं। ठीक है। और ये माइका कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? कोडरमा में, इसलिए कोडरमा क्या है? भारत का माइका का कैपिटल है। और ये अभ्रक नगरी भी इसको कहा जाता है, किसको? कोडरमा को। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपका कि झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता विद्यमान है। तो बच्चों वो आपका लोहरदगा में है। किसमें? वो आपका एल्युमिनियम जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? एल्युमिनियम का अयस्क। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है बच्चों? वो आपका होता है बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट होता है। ठीक है। और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? वो लोहरदगा में है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा लोहरदगा में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के उत्पादन में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों उसमें आपका हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों कि अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका बच्चों सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त। आप बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको और आपके पास हम इसी तरह का वीडियो लेकर के आएँ, और जिससे आपको एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। तो बच्चों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें।